अरे मम्मी जी क्या हो गया आपको? आज आप अभी तक सो रही हैं। अरे 7 बज गए हैं सुबह के। क्या बहू, सुबह के 7 बज गए? हाँ मम्मी जी 7 बज गए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ छोटी बहू, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सर गर्म हो रहा है और ऐसा लग रहा है सर्दी जुकाम हो रहा है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है सर, और शरीर भी गर्म है। मम्मी जी बताना चाहिए था ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई लाकर दे देती। अच्छा आप आराम करिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना के ले आती हूँ। काढ़ा पी लेंगे आप तो थोड़ा जल्दी से सर्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है बहू, मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर मैं तेरा काढ़ा पी लूंगी। अच्छा बहू, काढ़ा चरखा मत बनाना, काली मिर्च लौंग अदरक ये सब थोड़ा थोड़ा ही डालना। ठीक है माँ जी, अब आप आराम कीजिए। छोटी बहू सुनो। हाँ मम्मी जी। आज तो 30 तारीख है ना, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है आज। आज के दिन तो तुम्हें मायके जाना था, परसों ही तो तुम बता रही थी। भूल गई क्या तुम? अरे नहीं मम्मी जी, भूली नहीं हूँ। वो तो मैं आपसे पूछने आई थी मायके जाने के लिए कि कब तक चल जाऊँ। फिर देखा तो आपकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। अब ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं वहाँ चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बहू, मेरी वजह से ऐसा मत करो। एक काम करो, तुम चली जाओ मायके। सर्दी जुकाम है, मैं तो दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम्हारे बाबूजी तो हैं ही घर में। मम्मी जी, बाबूजी आपकी इस हालत में सेवा करेंगे क्या? उनकी तो खुद ही तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बताइए आपकी कैसे सेवा करेंगे वो? अरे बहू, फिर भी हम बुढ़े बूढ़ी कुछ भी बनाकर खा लेंगे। तुम चली जाओ अपने मायके। वैसे भी रक्षाबंधन के बाद से तुम एक भी बार नहीं गई हो मायके। चली जाओ, सब राह देख रहे होंगे तुम्हारी। हर साल जाती हो तो इस साल नहीं जाओगे तो तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो बेचारा इंतजार कर रहा होगा ना कि मेरी एक ही तो बहन है, कब तक आएगी। अगर नहीं जाओगे तो उसका भी दिल टूट जाएगा। मम्मी जी, जाने का मन तो मेरा भी है मेरे मायके, पर मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। अरे बहू, तू खामखा परेशान हो रही है। अरे इतनी ज्यादा तबीयत थोड़ी ना खराब है जितना तू परेशान हो रही है। वैसे भी कभी कभार तो अपने मायके जाती है, हर वक्त अपने ससुराल में ही रहती है, हमारे पास ही रहती है, हमारा ही ख्याल रखती है। कभी कभार अपने बारे में तो सोच लिया कर। पता नहीं इतने अच्छे कौन से पुण्य किए थे मैंने जो ऐसी बहू मिली है मुझे। मेरी बात मान बेटा, तू चली जा मायके, हमारी चिंता मत कर। और अगर कुछ जरूरत होगी तो बड़ी बहू को फोन करके बुला लूंगी, आ जाएगी 2-4 दिन के लिए, और तू अपने मायके चली जाना। इतने दिनों बाद जा रही है, अब तो 2-4 दिन तो रुक ही लेना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप ध्यान से दीदी को फोन लगा लीजिएगा और बुला लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ मैं बुला लूंगी। अच्छा तो एक काम करना, हमारे लिए शाम तक का खाना बना के जाना और टाइम से चले जाओ। 7 बज गई है, 10-11 बजे तक निकल जाना यहाँ से, जिससे 2-3 घंटे में पहुँच जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू। मेरी छोटी बहू भी ना सोना है सोना, कितना ख्याल रखती है हम सबका। सबसे पहले हम सबका सोचती है, फिर अपना सोचती है। आजकल तो ऐसी बहुएं मिलती ही नहीं है। ऐसी कौन सी बहू बेटी होगी जो मायके जाने के लिए मना कर दे? अपने सास की खातिर मायके जाने को मना करती होगी, वो भी इतना खुशी खुशी। अपनी सास की इतनी सेवा करती है मेरी बहू। भगवान करे दुनिया की सारी खुशी मिल जाए मेरी बहू को। चलो फोन कर लेती हूँ बड़ी बहू को, बुला ही लेती हूँ 2-4 दिन के लिए। अगर नहीं बुलाऊंगी तो ये छोटी बहू तो जाएगी ही नहीं अपने मायके। हेलो, हाँ बड़ी बहू। हेलो, हाँ मम्मी जी प्रणाम, पैर छूती हूँ। सदा खुश रहो बड़ी बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बैठी थी। आप सुनाइए क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस तबीयत खराब थी तो अभी सो के उठी हूँ, जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। इतनी लेट तक सो रही थी मम्मी जी आप? हाँ बहू, तबीयत खराब थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, नींद ही लगती रही और सो गई। अभी तो छोटी बहू आई, उसने जगाया, जब जगी हूँ। अरे हाँ बड़ी बहू, तुमसे कुछ काम था, कुछ बात करनी थी इसलिए फोन किया। हाँ मम्मी जी बोलिए। वैसे मम्मी जी क्या काम था? पैसे के लिए तो फोन नहीं किया है ना आपने? मम्मी जी पैसे मत मांगिएगा, इस टाइम पे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने नई कार खरीद ली है ना, तो सारे पैसे उसी में लग गए हैं। अरे नहीं बड़ी बहू, पैसे नहीं चाहिए। पैसे की हमें क्या जरूरत, सब कुछ तो छोटे वाला बेटा देख लेता है। अरे बड़ी बहू, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ बच्चों को साथ लेकर। छोटी बहू मायके जा रही है ना, तो हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आ जाओगी तो हमारी भी देखभाल हो जाएगी। खाना पीना बना कर दे देना, और तो वैसे कोई भी काम नहीं है, कमला सारा काम वैसे ही कर देती है, बस खाने पीने का ही है, तो वो बना देना। आज ही छोटी बहू जा रही है अपने मायके, उसके भाई का जन्मदिन है, बस इसीलिए। मम्मी जी मैं आ तो जाती, लेकिन कैसे आऊंगी? आप तो जानती हैं बच्चों के स्कूल चालू हैं,
अब ऐसे में पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों का, और ये भी ऑफिस जाते हैं। हाँ हाँ सब समझती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे यहाँ से भी तो जा सकते हैं ना, और बड़ा बेटा ऑफिस तो यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ से तो बल्कि पास ही पड़ता है बड़े बेटे का ऑफिस। ज्यादा दिन की बात है नहीं, ज्यादा दिन की बात हो तो फिर भी 4-5 दिन की बात है बस। तो आ जाओ अगर थोड़ा टाइम हो तो, बच्चे भी रह लेंगे दादा दादी के पास। पास तो है लेकिन मम्मी नहीं आ सकती हूँ, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, अगर वहाँ जाऊंगी तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। आप लोग के पास खेलते ही रहते हैं, ऐसे में बच्चे फेल नहीं हो जाएंगे। नहीं मम्मी जी, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बुरा मत मानिएगा। बच्चों का एग्जाम नहीं होता तो जरूर आ जाती मैं। देवरानी जी को बोल क्यों नहीं देती, आपकी तबीयत खराब है तो नहीं जाए मायके, फिर कभी चली जाएंगी। ऐसे कैसे नहीं जाए, वैसे तो कभी कभार ही जाती है, और ऐसे में भी उसको मना कर दूं, एक तो वैसे बेचारी पहले ही नहीं जा रही थी, मैंने ही कहा जाने के लिए। ठीक है बहू छोड़ो, टाइम लगेगा तो आ जाना, और नहीं लगेगा तो अब क्या ही बोल सकते हैं। मम्मी जी रखती हूँ, पता नहीं ये क्यों आवाज लगा रहे हैं। हाँ आ रही हूँ, मैं रखती हूँ मम्मी जी, है ना, प्रणाम। ठीक है बड़ी बहू। अब बताओ, एक बहू को देख लो जान चिढ़कती है, और एक बहू को देख लो कोई मतलब ही नहीं रखती हमसे, जैसे हम उसके कोई लगते ही नहीं है। महीने महीने 15-15 दिन के लिए चली जाती है बड़ी बहू मायके, तब नहीं होता बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। वहाँ से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, और नए पति के ऑफिस जाने की टेंशन रहती है। यहाँ 4 दिन आने के लिए बोल दिया तो बहाने पे बहाने बना रही है। खैर क्या कर सकते हैं, बस खुश रहे सब अपनी अपनी जिंदगी में। मम्मी जी काढ़ा बन गया है, आ जाइए। आ रही हूँ छोटी बहू। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? अरे तुम अपने मायके जाने का मन नहीं हो रहा क्या? अगर नहीं हो रहा तो चलो मैं जाता हूँ अपने ऑफिस। अरे नहीं जी, अपने मायके जाने का किसका मन नहीं होता है, सारी लड़कियों को अपने मायके जाने का मन रहता है। अरे तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? मम्मी जी की तबीयत खराब है, मम्मी जी को इस हालत में छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसलिए थोड़ा सा मन उदास है। क्या हो गया मम्मा को? सर्दी जुकाम हो गया, और बोल रही थी कि सर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, शरीर भी गर्म था। दवाई दे दी है ना तुमने? हाँ दवाई तो दे दी है। मम्मी से पूछ लिया ना तुमने जाने के लिए? क्या बोला मम्मी ने? अरे मम्मी ने तो बोला है कि चली जाओ बहू, कभी कभार तो जाती हो, अच्छा नहीं लगता है, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो फिर ठीक है, चलो मम्मी को ठीक लग रहा होगा इसलिए तो बोला है। नहीं, मम्मी ने तो ये बोला कि वो बड़ी वाली दीदी को फोन करके बुला लेंगी 2-4 दिन के लिए, तो फिर वो उनकी सेवा करेंगी, और मैं चली जाऊंगी अपने मायके, 2-4 दिन रुक के आऊंगी। ये तो फिर अच्छी बात है, फिर किस चीज की टेंशन हो रही है तुम्हें? अरे आप तो जानते हैं ना कि बड़ी वाली दीदी को यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी वाली दीदी यहाँ आएंगी। आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी, मम्मी ने फोन किया तो जरूर आ जाएंगी। तुम परेशान मत लो, अपना बैग लाओ और चलते हैं अपन। मम्मी ने तुमको बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। ठीक है जी, अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाबूजी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बहू तुम टेंशन मत लो, यहाँ सब ठीक है, और मैंने बड़ी बहू को फोन कर दिया है, वो आ जाएगी। ठीक है, तुम आराम से जाना, और बढ़िया से गिफ्ट ले लेना अपने भाई के लिए। ठीक है मम्मी जी। सो हाय फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।